अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि मैंने पहले पाकिस्तान में देख रखा था और अब रिसेंटली एक वीडियो में देखा है, जिससे मेरे ज़हन में बात आई कि क्यों ना इस मौजू पे बात की जाए। तो चलें अपने मौजू की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो सड़क किनारे चिड़ियाँ बेच रहा था। उसने कुछ चिड़ियां जो हैं वो पिंजरे में कैद की हुई थी। लोग उसके पास आते और किसी भी विश को वो अपनी शौक को पूरा करने के लिए शायद वो ये सोचते कि हम एक परिंदे को आज़ाद करवा रहे हैं और उनके दिल को तसल्ली हो जाती। वो उससे कोई चिड़िया खरीदते और उसे आज़ाद कर देते। आप मुतमईन तो इस बात से हो सकते हैं कि हमने उस परिंदे को आज़ादी दिलवा दी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो परिंदे होते हैं वो कैद के इतने आदी हो जाते हैं कि जब उनको कोई आज़ाद करता है ना, वो उसी शख्स के दायरा में चक्कर लगाते रहते हैं, इधर से उधर उधर से इधर, कभी इस छत पे कभी उस दीवार पे। और वो जो होते हैं जिनका ये बिजनेस होता है, कारोबार होता है जिनका, वो दोबारा से उन्होंने अपने लोग ही छोड़े होते हैं, लड़के, वो उन्हीं चिड़ियों को दोबारा से पकड़ लेते हैं और पिंजरे में कैद कर लेते हैं। अगले दिन का उनका फिर कारोबार तैयार हो जाता है। हम लोग मुतमईन हो जाते हैं कि हमने कुछ परिंदों को आज़ादी दिलवा दी है। भाई, इसका ये एक परिंदा लेना, उसको आज़ाद करना, ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। ऐसा ही हल हमारी हुकूमतें हमारी आवाम के लिए ढूंढती हैं, जो सिर्फ नज़रों का धोखा होता है। असल में बेसिक इसका हल ये है कि उन चिड़ियों को खरीदा ही ना जाए, रहने दिया जाए उस शख्स के पास पिंजरे में। उसको कोई जब नहीं खरीदेगा उन्हें, तो वो जिस बंदे का कारोबार है उसको तो रोजी कमानी है ना, उसको तो पैसे चाहिए। तो वो खुद ही कुछ दिन के बाद उन चिड़ियों को, उन परिंदों को आज़ाद करेगा और अपने लिए कोई नया कारोबार ढूंढ लेगा। क्योंकि पेट तो हर एक को लगा है, रोजी तो कमानी कमानी है। और ये कोई इतना अच्छा काम भी नहीं है कि हम परिंदों को कैद करें और फिर उनको बेचकर, उनको आज़ादी का ढोंग रचाकर पैसे बटोरें। इसका मेरे नज़र में यही बेहतर हल है कि उन परिंदों को मत खरीदा जाए, उस कारोबार को बंद करने की कोशिश की जाए, ताकि उसका जो मालिक है उसको नुकसान हो, उसको उससे कोई प्रॉफिट ना मिले और वो उनको आज़ाद करके किसी दूसरे काम में मसरूफ हो जाए। लेकिन हमें तो आदत ही नहीं है कोई मुस्तकिल हल किसी भी चीज़ का ढूंढने की। हम तो यूं ही टाल मटोले ही करते रहते हैं, खुद को खुद ही तसल्ली दे लेते हैं। इधर मैंने यूरोप में देखा है, यहाँ बकारी बहुत कम आपको नजर आते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो जितने लोग गरीब होते हैं उनको जितना उनका हक बन रहा होता है कुछ पैसे देती है उन लोगों को, जिससे उनके खाने पीने का अच्छा सिस्टम चल सके। इसलिए यहाँ बकारियों पे पाबंदी होती है कि कोई शख्स सड़क पे खड़ा होकर मांग नहीं सकता। भाई, गवर्नमेंट दे रही है ना, तो अपना काम चलाएं, कुछ काम ढूंढें अपने लिए। कुछ देर गवर्नमेंट देती है और फिर बंद भी कर देते हैं वो लोगों का खर्चा। ये नहीं कि मुस्तकिल ही देते रहते हैं। फिर वो आपको वक्तन फक्तन बुलाते हैं, आपसे कहते हैं कि भाई अपना काम ढूंढें, या उनकी नज़र में कोई काम होता है तो वो आपको दिलवा भी देते हैं। लेकिन ये भी नहीं मुस्तकिल होता कि आप गवर्नमेंट से लेते रहें, खाते रहें। आपको काम भी करना होता है, आप गवर्नमेंट को जवाबदेह भी होते हैं। हमारे उधर एक और बुराई ये है कि हम सड़क पे खड़े भिखारियों को पैसा देते हैं। भाई, तंदुरुस्त एक शख्स खड़ा है, उसको हम पैसा देते हैं और मांगने की आदत डाल देते हैं।
اس کو دیکھا دیکھی جب وہ ایک دن کا 2 سے 3 ہزار 3 سے 4 ہزار روپیہ کماتا ہے، عام مزدور کو تو اتنے پیسے نہیں ملتے، وہ دوسرے اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو بھی مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے. یعنی ایک بھکاری کو بھیک دے کر ہم 10 بھکاری اور پیدا کرتے ہیں. ایسے ہمارے ملک میں غربت کا خاتمہ نہیں ہوتا، ہم غربت کو کم نہیں کر رہے ہوتے، ہم بڑھا رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو بھیک مانگنے کی عادت ڈال رہے ہوتے ہیں. ایسی قومیں کیسے ترقی کر سکتی ہیں؟ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس شخص کی مدد کریں جو اپنا چھوٹا موٹا کاروبار لے کے بیٹھا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے. وہ کر تو کوئی بڑا کام بھی سکتا ہے لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے. ایسے ہر شخص کی مدد کریں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگوں کی مدد نہ کریں، آپ ہر اس شخص کی مدد کریں جو محنت کر رہا ہے اپنے بچوں کے لیے، جو بھیک نہیں مانگتا، جو خوددار انسان ہے. لوگوں کو یوں پیسے دے کر ان کو مانگنے کی عادت مت ڈالیں. ہم اپنے ملک کے ماحول کو خود ہی خراب کرتے ہیں. بھئی اگر آپ انہیں بھیک نہیں دیں گے تو کچھ عرصے کے بعد 2 سے 4 دن گزاریں گے، وہ ہر ایک کو یہ عہد کرنا ہوگا. اس کے بعد وہ اپنے لیے کوئی نیا کاروبار ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، کچھ کمانے کی کوشش کریں گے کیونکہ پیٹ تو پالنا ہی ہے. تو اس طرح ہم اپنے معاشرے سے یہ غلط عادتوں کو کم کر سکتے ہیں، اس گندگی کو کم کر سکتے ہیں. ہم نے بھیک مانگنے کو بھی ایک فخر کی بات، بھئی نہیں ہے تو بھیک مانگ لیں. بھئی بھیک مانگنا بہت بڑی لعنت ہے. سب سے پہلے محنت کریں، چھوٹے کام سے شروع کر لیں. نہیں بڑا کام ملتا، آہستہ آہستہ ہی آپ بڑے کسی کام کی طرف چلے جائیں. لیکن ان چیزوں کو پروموٹ مت کریں. لگتا ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آئی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.